हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोगों को सिंपल ट्रिक्स सॉल्व द एमसीक्यूज। अगर आप एमएसटी सीटी 2026 में देना चाहते हो, बट बहुत सारे बच्चों को पता है कि पढ़ाई तो बहुत होती है, पूरी पढ़ाई होती है। फिजिक्स में 16 चैप्टर, 12 के 10 चैप्टर, 11 के ऐसे 26 चैप्टर है। बस मुझे ये पूछना है, क्या 26 के 26 चैप्टर बहुत डिटेल करने से आप पेपर सॉल्व कर सकते हो क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। क्वेश्चन पेपर तो भी सॉल्व होता नहीं है, ठीक है। फिर क्या करें सर? क्योंकि फिजिक्स में प्रॉब्लम यह है कि मैथ्स में देखो लॉजिक नहीं होता, फिजिक्स में लॉजिक भी होता है। मतलब मैथ्स में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर सकते सॉल्व। फिजिक्स क्यों कठिन जाता है, क्यों टफ जाता है? सवाल पूछो खुद को। पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण पे आपको कुछ उदाहरण लूंगा। यहां पे एक क्वेश्चन दिया, मैंने सॉल्व करके दिया था, मैं दोबारा सॉल्व करके दे सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन 2025 का है, 23 में भी आया था, रिपीट क्वेश्चन आ चुका है। ये 4 सॉलिड स्फीयर दिए, देखो यहां पे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं आप। 4 सॉलिड स्फीयर, जैसे 4 सॉलिड स्फीयर मेरे दिमाग में थॉट आ गया भाई कि सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है 1 नंबर और 2 नंबर, और इनके लिए फार्मूला है मेरे पास 2/5 mr²। क्लियर है? ये दिमाग में क्यों आया? 4 सॉलिड स्फीयर। देखो मैथ्स में ऐसी जरूरत नहीं होती, फिजिक्स में जरूरत कैसी होती है? शब्द पढ़ो, शो इन द फिगर, फिगर की तरफ देखा मैंने, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ए और ए डैश इसका निकालना है। तो ये होगा सेंटर से एक्सिस पास हुआ, तो ये फार्मूला है। इसके लिए 2 मल्टीप्लाई करो। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया सर आपने? चलिए समझते। 1 और 2, और 2 ऐसे स्फीयर है जो टेंजेंशियल बोलते हैं। जैसे कि एक स्फीयर है और उसको टेंजेंट एक लाइन पास होगी, देखो ये। तो एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का, ऐसे 2 है। टेंजेंशियल का फार्मूला क्या है? 7/5 mr² है। लेकिन ये भी 2 है, ये भी 2 है सर। 2 मल्टीप्लाई करो, देखो यहां हो रहा है 14/5 mr², और ये ऐड करना पड़ेगा 2 गुना 2 4/5 हो गया भाई। क्या हो गया ये देखो, 14 और ये 4 18/5। क्या आपका 18/5 आंसर है? मतलब मुझे क्या बताना है, अगर आपको टेंजेंशियल का फार्मूला ही 7/5 mr² याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। ट्रिक्स कब आती है? प्रॉब्लम सॉल्व करने से आती है। पर ऐसा नहीं, ये सॉलिड स्फीयर है, ऐसा सेम टू सेम लगता है। 5 सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे 5, तो यहां कितने हैं? देखो 3 है, तो इसको मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा। देखो यहां 2 है तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये हो गए 6/5, ये मार तो है। यहाँ पे 14/5, बेस सेम है बेटा। न्यूमरेटर के एडिशंस करो, 20/5, तो 4 आना चाहिए था, 4, और mr² तो है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। मुझे क्या बताना है इससे? ये बताना है बच्चों कि शॉर्टकट ट्रिक्स तभी मिलेगी, आपको फार्मूले लर्न होना चाहिए। सर फार्मूले लर्न करता हूं लेकिन भूल जाता हूं। भाई प्रैक्टिस करो, जितने एमसीक्यूज करोगे, देखो यही फार्मूले 2 बार याद आ गए मुझे। जितनी बार करोगे उतना फार्मूला आपका होते रहेगा, ठीक है ना? ये पता होना चाहिए। अब देखो ये बीच स्फीयर, ये क्या कौन है? देखो डिस्क है, डिस्क से सेंटर से एक्सिस पास करो तो mr²/2 है। अब यहां से भी करना है एक एक्सिस, यहां से एक करना, ऐसे समझे क्या? ऐसे ऐसे। अब यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकता है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में IO = IC + mh² है। IC है mr², क्योंकि डिस्क है। H क्या है बेटा? 2r है, देखो r + r 2r, तो mr²/2, ये 2 2 जा 4 mr, देखो 4 2 जा 8 + 9/2। अब ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो फार्मूला यहां पे भी है 1 2 3 4 ऐसे 6 है। देखो एक सेंटर का है और ऐसे 6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि 6 यहां पे डिस्क दिख रही है। 6 क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा है बच्चों? एक सेंटर का, एक खुद का, ऐसे 6 नंबर दिए हैं। 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो mr²/2, इसका फार्मूला 6। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनका बाकी का हर किसी का, एक का, ये दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठवे का, है ना? 9/, तो 9 6 जा 54, 54 + 1 55/2। ये शॉर्टकट ट्रिक्स लगती है इतनी इजी भी है क्या? तो नहीं है, ठीक है ये, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय हार्ट। आपको फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए। लेकिन तो मुझे क्या बोलना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आता है,
लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है हमारे फिजिक्स में, लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है। पैरेलल सीरीज कैपेसिटर, देखो पैरेलल, इसमें भी कुछ सवाल होते हैं, ऐसे मैं नाम लिख के दूं, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन आएगा आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम मतलब 2 नंबर पे सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस आएंगे, सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन सीरीज और पैरेलल में कौन कौन है, एक होता है कैपेसिटर, देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा कैपेसिटर हुआ तो रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल होता है, पता होना चाहिए। इनकी कुछ खासियत है, इनके फार्मूले में, इस फार्मूले इसके अपोजिट में होता है। उसके बाद में होता है स्प्रिंग के क्वेश्चन होते हैं सीरीज एंड पैरेलल, और इसके अंदर और एक क्वेश्चन होता है इंडक्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, इंडक्टेंस हो गया कि नहीं भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीरीज एंड पैरेलल के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में लॉजिक गेट के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक गेट के क्वेश्चंस आते हैं, पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है बच्चों जस्ट बहुत बार आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है ना, ये क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें। अगर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास एक टॉपर्स प्रो बैच है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा ये इसकी प्रैक्टिस करवा जा रही है ना, बहुत ज्यादा। हमारी जो टॉपर्स प्रो बैच है ना, इसमें बहुत धमाका हो रहा है। आना है भाई तो आ सकते हैं। इसमें एक चैप्टर कम से कम 10, 11, 12 लेक्चर होते हैं, 12 घंटे मतलब 1.5 घंटे के लेक्चर होते, तो 8 भी होते तो 12 घंटे होते। अब 1 घंटे का लेक्चर हो तो 10 भी लेक्चर हो सकते। इतना डिटेल में, इतना जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे कम समय में कैसे करना चाहिए, देखते ही भाई एनकाउंटर कर देना है क्वेश्चंस का। तो लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाते हो। तो इसमें क्या है कि भाई मैं एक चैप्टर पे 100 क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो प्रैक्टिस तो ज्यादा ही होगी और ज्यादा शॉर्टकट मिलेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स मिलती है। तो भाई देर किस बात की, जल्दी से पीजीएमएन ऐप पे जाना है, टॉपर्स प्रो बैच में आपको एनरोल करना है। दिनेश सर ऐप है मैथ्स के लिए, सोइन सर का ऐप है केमिस्ट्री के लिए, तो कर सकते हो भाई। फटाक से मिलते ही, क्योंकि आपका कोई ना कोई कॉलेज रहा देख रहा है भाई, सीओपी, वीजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज है ना, तो देर मत करना। ठीक है भाई, चलो ये मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, बाय बाय बच्चा।